यूपी के डिग्री कॉलेजों को मिलेगी नई पहचान। NAAC रैंकिंग से सुधरेगी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव की दहलीज पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विश्वविद्यालयों के कायाकल्प के बाद अब राज्य सरकार ने प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतारने का लक्ष्य तय किया है। जिस तरह यूपी के 7 विश्वविद्यालयों ने NAAC की A++ रैंकिंग हासिल कर देश भर में मिसाल पेश की है, ठीक उसी तर्ज पर अब डिग्री कॉलेजों में भी उत्कृष्ट श्रेणी में लाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा PLA और लैक्टो जिप्सम प्लांट। BCM ने एकत्र किए 450 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने मजबूत कदम बढ़ाया है। कंपनी ने प्रदेश में पॉली लैक्टिक एसिड और लैक्टो जिप्सम प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए 450 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड जुटाया है। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर ये रकम जुटाई है। इसमें प्रमोटर्स ने भी लगभग 200 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। BCM की कार्यकारी निदेशक अवंतिका सरावगी ने बताया कि कुंभी लखीमपुर में 80,000 टन सालाना क्षमता का PLM मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है। यूपी में PM आवास चाहने वालों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में PM आवास चाहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। सोमवार को मुख्य सचिव SV गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अंतर्गत 55 जिलों के 225 नगर निकायों के लिए कुल 63,433 नए आवासों की DPR को स्वीकृति प्रदान की गई। AI ड्रोन तकनीक से उत्तर प्रदेश बनेगा देश का डीप टेक कैपिटल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक विशेष संदेश जारी किया। इस दौरान उन्होंने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, तकनीकी आत्मनिर्भरता और युवाओं की भूमिका पर विस्तार से बात की। CM ने वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति को याद करते हुए कहा कि तकनीक केवल विकास का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। 2027 में 2017 से बड़ी जीत दर्ज करेगी भाजपा। मंत्रिमंडल विस्तार बाद बोले सुरेश खन्ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार की बाद सियासी हलचल अब तेज हो गई है। योगी सरकार में हुए नए विस्तार के बीच प्रदेश के वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश खन्ना ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा न केवल सत्ता में वापसी करेगी बल्कि 2017 के रिकॉर्ड बहुमत को ही पीछे छोड़ते हुए पहले से अधिक सीटें हासिल करेगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज। स्मार्ट मीटर धारकों को 200 रुपए करोड़ वापस करेगा विद्युत विभाग। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्मार्ट मीटर के नाम पर वसूली गई एक्स्ट्रा रकम वापस लौटाएगा। यूपी में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगवाने वाले 5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर की गई अतिरिक्त वसूली की 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मई 2026 से उपभोक्ताओं को वापस की जाएगी। प्रदेश के इन जिलों में आज से फिर सक्रिय होगा विक्षोभ। कई इलाकों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते एक सप्ताह से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और हल्की बारिश का दौर जारी है। इसके बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज 12 से 15 मई के बीच पश्चिमी व पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। इन मामलों में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज हो गई है। यूपी 112 के WhatsApp नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया था। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद पुलिस टीम एक्टिव हुई। केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। योगी कैबिनेट विस्तार के पीछे 2027 का गेम प्लान, जाट और गुर्जर वोट बैंक साधने की कोशिश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने बहुत ही सोच समझकर अपनी विसात बिछाई है। इस बार पार्टी के किसी नए चेहरे के साथ प्रयोग करने के बजाय अपने पुराने भरोसेमंद चेहरों पर ही दाव लगाया है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जातीय समीकरणों को बहुत ही बारीकी से फिट किया गया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर मायावती की प्रतिक्रिया, कहा इस विषय पर टीका टिप्पणी उचित नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर भाजपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने यूपी कैबिनेट विस्तार के आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर मायावती ने कहा है कि इसका असर आम जनता पर दिखना चाहिए। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने X पर लिखा, वैसे तो मंत्रिमंडल का घटना बढ़ाना व विस्तार आदि सत्ताधारी पार्टी का आंतरिक राजनीतिक चिंतन का मामला ज्यादा होता है।